भारत में संस्कृति और प्रकृति का मिलन देखना हो तो कहते हैं उत्तराखंड आ जाइए। उत्तराखंड देवों की इस भूमि में प्रकृति की सौंदर्यता तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ रंगारंग महोत्सव और उत्सवों का भी एक जश्न है। ये वो धरती है जहाँ प्रकृति भी मिलती है और संस्कृति भी मिलती है। तो आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के प्रमुख उत्सवों की बात करेंगे, जहां मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए बग्वाल जैसे मेले लगाए जाते हैं, प्रकृति का आभार जताने के लिए हरेला जैसा त्योहार मनाया जाता है, पांडवों की संस्कृति को दिखाने के लिए गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है, मखौटे पहनकर रामायण का मंचन किया जाता है। तो इन सभी खूबसूरत दृश्यों को आज हम जिएंगे और समझेंगे उत्तराखंड के प्रमुख उत्सवों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अपनी एक यात्रा शुरू करते हैं, एक खूबसूरत सी यात्रा जहां हम संस्कृति पर भी अपनी एक समझ बनाएंगे और उसको एग्जाम के ओरिएंटेशन से उस अप्रोच से भी समझेंगे। हम सबसे पहले जिस जगह की बात करने वाले हैं वो है हमारा उत्तराखंड का चमोली जिला। उत्तराखंड के 13 जिले और 13 में से भी हम चमोली जिले की बात करेंगे, जो हमारा महान हिमालय का एक क्षेत्र है। ये चमोली जिला सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी चमोली जिले में हमारा जो बद्रीनाथ है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम जो है हमारा बद्रीनाथ, वो हमारे इस चमोली जिले में ही पड़ता है। अब अगर हम महोत्सव की बात करें, उत्सव की बात करें, उत्सव कहने का मतलब है जब किसी क्षेत्र के लोग वहाँ की स्थानीय लोक कथाओं पर, वहाँ की स्थानीय पौराणिक कथाओं पर वार्षिक कोई आयोजन करते हैं तो उसको हम उत्सव कहते हैं इन जनरल वे में। अगर हम चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा एक बहुत प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है हमारा नौठा कौथिग। और कौथिग जो ये शब्द आया है, ये कौथिग शब्द का अर्थ है यहाँ मेले से, यानी कि हम इन जनरल जो फेयर होते हैं उनको हम हिंदी में मेले कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें, देवों की भूमि की बात करें, तो यहाँ मेले के लिए एक हमारा वहीं की भाषा में एक शब्द आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कौथिग कहते हैं। इसको हम कहें कि पहाड़ी भाषा में हम मेले को क्या कह रहे हैं, कौथिग कह रहे हैं। तो ये जो नौठा कौथिग है, ये चमोली जिले का एक बहुत प्रसिद्ध मेला है जो वहाँ के आदि बद्री धाम में लगाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे पंच बद्री हैं, पंच केदार हैं। अगर हम पंच बद्री की बात करें तो हमारे पंच बद्री हैं आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और हमारे प्रसिद्ध बद्रीनाथ। तो उसी में से हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, हम आदि बद्री धाम की बात कर रहे हैं। और ये आदि बद्री धाम कहाँ है, हमारा चमोली में ही है। यहाँ पर ये महोत्सव होता है और इस महोत्सव का जो महत्व है, वो महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर लोग, अलग अलग गांव के जो लोग हैं, वो पहला अनाज आदि बद्री धाम में समर्पित करना चाहते हैं, यानी कि भगवान को भोग लगाना चाहते हैं। तो अब जो अलग अलग गांव के लोग हैं उनमें एक संघर्ष होता है भोग लगाने को लेकर, और ये संघर्ष कैसे, लाठी से, पत्थरों से यहाँ पर संघर्ष किया जाता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, नौठा कौथिग कहा जाता है। मतलब भोग लगाने के लिए जो आपस में क्या किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। जो गांव भी उसमें जीतता है उसको पहला मौका मिलता है कि वो आदि बद्री धाम में भगवान को अपना भोग समर्पित करे। अब देखिए, अब आज के वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें कि आज ये कितना रेलिवेंट है या आज किस तरह से इसको मनाया जाता है, तो आज भी इसको पूरे मनोभाव के साथ इसको मनाया जाता है। वहाँ के लोग इसको आज भी मनाते हैं। लेकिन अब जो संघर्ष जो था लाठी डंडों के साथ और पत्थरों से जो संघर्ष होता था, वो क्या है, वो केवल सिंबलाइज हो गया है, प्रतीकात्मक हो गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हिमालय महोत्सव। इसको हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा वो महोत्सव है जिसको हिमालय महोत्सव के नाम से जाना गया। तो नौठा कौथिग को ही हम हिमालय महोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे महान हिमालय में पड़ता है ये क्षेत्र, और इस महान हिमालय में पड़ने वाले क्षेत्र के कारण इसको हिमालय महोत्सव कहा जाता है। कब मनाया जाता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे बैसाख के 5वें सोमवार, यानी कि अगर उस बैसाख में, उस अप्रैल के महीने में 5 सोमवार आ रहे हो तो 5वें सोमवार को मनाया जाता है। अगर 5 सोमवार नहीं आ रहे हो, क्योंकि इन जनरल 4 आते हैं, और कभी क्या होता है, महीना अगर हमारा लंबा हो जाए तो कब किसी महीने में 5 भी कोई डेज आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर 5 सोमवार उसमें आ रहे होंगे बैसाख के महीने में, उस साल के बैसाख के महीने में अगर 5वां सोमवार आ रहा होगा तो 5वें सोमवार में, अदरवाइज की कंडीशन में ज्येष्ठ के पहले सोमवार को मनाया जाता है। जिस प्रकार से चमोली में हमारा नौठा कौथिग मनाया जाता है,
ठीक उसी प्रकार से अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में हमने कहा कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमारे चंपावत में जो बाराही धाम है वहाँ बग्वाल मेला लगता है। और इसका अगर समय पूछें कि बग्वाल मेले का समय कब है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो रक्षाबंधन त्यौहार होता है श्रावण पूर्णिमा, उस दिन ये हमारा देवीधुरा में बग्वाल मेला खेला जाता है। प्रश्न की दृष्टि से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो गढ़वाल में मनाया जाता है जिसकी रिजेम्बलेंस हमारे कुमाऊं के बग्वाल मेले से है, तो नौठा कौथिग की। तो ये हमारे नौठा कौथिग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का हमने जिक्र किया है। और 3 दिन का ये महोत्सव होता है जहाँ लोग आसपास के जो लोग हैं वो इसमें भाग लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर जो वहाँ की जो लोक संस्कृति है उससे संबंधित वहाँ नृत्य गायन किया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर प्रकृति का दृश्य, एक बहुत ही सुंदर मन को छूने वाला ये एक क्या है, एक मेला है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं रम्माण महोत्सव की। और ये रम्माण महोत्सव उत्तराखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि इसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। रम्माण आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग मुखौटे यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं मुखौटों की क्या है, खासियत है। अब पहले इसको समझते हैं कि रम्माण महोत्सव क्या है। ये भी हमारा चमोली जिले का एक प्रमुख महोत्सव है जिसमें वहाँ के लोगों के द्वारा केमू की लकड़ी यानी कि सहतूत की लकड़ी के मुखौटे बनाकर उस मुखौटे को पहनकर रामायण के प्रमुख प्रसंगों पर मंचन किया जाता है। लोग कथाओं का मंचन किया जाता है। वहाँ पर वहाँ की जो लोकल कहानियाँ हैं उनका मंचन किया जाता है। तो ये जो महोत्सव है हमारा रम्माण महोत्सव, ये सलूर, डुंगरा, सेलुंग गांव में है मेनली। प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है कि ये किस गांव में मनाया जाता है, तो ये 3 नाम हमें ध्यान में रखने हैं। किस लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं सहतूत केमू की लकड़ी से कलात्मक मुखौटे बनाए जाते हैं। रामलीला का लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बात है, ये जो हमारा मंचन किया जाता है रामायण का, ये एक मंचन कैसा होता है, ये एक मूक मंचन होता है। मूक मंचन कहने का मतलब यहाँ पर संवाद नहीं किया जाता है, जो भी किया जाता है वो कैसे किया जाता है, भावों को प्रकट करके किया जाता है। तो यहाँ ये जो हमारा रम्माण है ये कैसा है, ये भावपूर्ण प्रदर्शन है। रम्माण की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का भी दर्जा दिया है, यानी कि हमारी इंटेंजिबल जो संस्कृति होती है उसका भी दर्जा दिया है। अमूर्त कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जैसे लोक नृत्य हैं, जो हमारे गाने हैं, जो हमारे मेले हैं, ये सब क्या है, हमारी अमूर्त संस्कृति का हिस्सा है। और यूनेस्को की हमने बात करी तो यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है और जिसका मुख्यालय हमारा कहाँ है, पेरिस में है। तो यही यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता दी है। प्रश्न की दृष्टि से देखें तो रम्माण को कब हमारी वैश्विक मान्यता मिली, तो 2 अक्टूबर 2009 को। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहले पूछ ली गई है। सम्मान विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए रम्माण से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने हैं। और ये जो रम्माण है यहाँ पर ये केमू की लकड़ी, सहतूत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसको लगाकर मूक रूप से क्या प्रदर्शन होता है। अब हम बात करेंगे अगले उत्सव की, जो है हमारा पौड़ी का, जो पौड़ी गढ़वाल जिले से है। इससे पहले हमने 2 चमोली के जिलों को डिस्कस किया। पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महोत्सव होता है जो पांडवों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो पांडवों की संस्कृति दिखाता है, जिसका नाम है गेंदी का खकोटी उत्सव। गेंदी का खकोटी, गेंदी मतलब मादा गेंडा और खकोटा मतलब उसकी खाल। तो यहाँ पर पांडवों से संबंधित एक हमारी एक कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। युधिष्ठिर को अपने पिता के श्राद्ध के लिए इस मादा गेंडे की खाल की आवश्यकता थी। तो यहाँ इस खाल को लेकर एक संघर्ष हुआ। वर्तमान में इस खाल के लिए, जैसे हमने कहा कि उस समय पर जो भी कहानी ये कहानी थी हमारी पांडवों के संघर्ष की, कि नागमल और नागमती एक राजा थे और उनका संघर्ष पांडवों के साथ हुआ था। तो वही जो कहानी थी उसी कहानी को आज एक मंचन मतलब एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस महोत्सव को मनाया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गेंदी का खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो हम कहेंगे किस जिले में, पौड़ी गढ़वाल जिले में।
इस उत्सव की परंपरा किससे जुड़ी है, तो हम कहेंगे इस उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी है। गेंदी का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे मादा गेंडा। खकोटी का क्या अर्थ है, तो उसकी खाल। अब देखिए इसकी अवधि ये बसंत पंचमी से शुरू होता है और हमारा बैसाखी पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा ये जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी समझेंगे। बात करते हैं कंडाली उत्सव की। कंडाली उत्सव यानी कि ये हमारा कुमाऊं से संबंधित एक उत्सव है जो कि कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। इसका संबंध हमारी भोटिया जनजाति से है। कंडाली का यहाँ जो अर्थ है वो है एक घास से, और इस घास को बहुत ज़्यादा भोटिया जनजाति में इस घास को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो जब जब इस घास में फूल उगता है तो वहाँ की जो जनजाति के जो लोग हैं इस घास को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये जो इसमें फूल आने की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक 12 वर्षों में होती है। तो ये जो उत्सव है ये कब मनाया जाता है, 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। टाइम इज इम्पॉर्टेंट इन द रेफरेंस ऑफ कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव का समय पूछा जाता है कि कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है 12 वर्षों के अंतराल में। क्षेत्र पिथौरागढ़ में है और कौन सी जनजाति से संबंधित है, हमारी भोटिया जनजाति से संबंधित है। इसके पीछे कुछ लोकल कहानियां हैं, लेकिन अब वो कहानियां कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, क्योंकि वो क्या है, किंवदंतियां हैं कि भोटिया जनजाति में एक छोटा बच्चा होता है, वो बीमार होता है, वो सही हो रहा होता है, लेकिन जब उसे कोई ऐसा कहते हैं कि कंडाली घास का प्रयोग करो तो हो सकता है आपका बच्चा सही हो जाए, तो वो महिला जो होती है कंडाली घास का प्रयोग करती है, लेकिन उसका बच्चा सही होने की बजाय वो बच्चा मर जाता है। उस बच्चे की आयु 12 वर्ष की होती है। तो ये एक किंवदंती इससे रिलेटेड सुनाई जाती है। कहा जाता है कि 12 वर्षों के अंतराल में इसीलिए मनाया जाता है, लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो फ्लावर है वो 12 वर्षों के अंतराल में आ रहा है। तो इस तरह से फिलहाल हमें किंवदंतियों को भी समझ लेना होगा, हमें सुन लेना होगा ताकि हम टॉपिक से रिलेट कर लें, लेकिन हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली फैक्चुअली ही जानना होगा जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेशन से इम्पॉर्टेंट है। तो ये 12 वर्षों का अंतराल, पिथौरागढ़ क्षेत्र और भोटिया जनजाति हमारा इससे संबंधित है। अब देखिए इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे जो शिव जी के जो हमारे गण होते हैं उन गणों में से एक गण है जिनका नाम है लखिया भूत। और ये लखिया भूत जो है ये भी हमारे उत्तराखंड के एक उत्सव से जुड़े हुए हैं, जिस उत्सव का नाम है हमारा हिल्ज यात्रा। ये जो उत्सव है हिल्ज यात्रा, ये हमारा लखिया भूत इस हिल्ज यात्रा का मुख्य आकर्षण का पात्र होते हैं। और जब धान की रोपाई होती है, जिस समय पर धान की रोपाई होती है यानी कि अगस्त का जो महीना है, उस समय पर इस यात्रा को निकाला जाता है। और धान की रोपाई यानी कि ये हमारा किससे संबंधित है, फसलों से संबंधित है। तो यहाँ पर लखिया भूत जो इस महोत्सव का आकर्षण का मुख्य बिंदु है, उनको कहा जाता है कि वो आशीर्वाद के रूप में सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अच्छी फसल हो, यहाँ के लोग समृद्ध रहें, इसके आशीर्वाद के साथ लखिया भूत को लाया जाता है। लखिया भूत जैसे कि मैंने पहले ही कहा शिव के एक गण के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से अगर हम देखें तो लखिया भूत कौन से उत्सव का आकर्षण का पात्र है, तो हम कहेंगे किसका, हिल्ज यात्रा का। ये जो हिल्ज यात्रा है किस समय पर मनाई जाती है, तो धान की रोपाई के समय मनाई जाती है, अच्छी फसल की कामना को लेकर। ये हिल्ज यात्रा जो है हमारी, ये इसकी जो शुरुआत हुई है वो नेपाल से हुई है, और नेपाल में इस हिल्ज यात्रा को इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के राजाओं ने उत्तराखंड के राजाओं को इसको सौंपा था कि आप भी अपने उत्तराखंड में इस तरीके की एक उत्सव को शुरू कर सकते हो। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है, हमारा लखिया भूत है। तो यहाँ पर हमने अपनी अलग अलग कुछ महोत्सवों को देखा, और हमने इम्पोर्टेंटली ये भी जाना कि ये महोत्सव कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है, उत्तराखंड में किस कहानी से, किस किंवदंती से ये जुड़े हैं, किस परिप्रेक्ष्य में ये मनाए जाते हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हमारे मेले हैं, जो उत्सव हैं, उनका भी क्या है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से, हमारी लोक गाथाओं से क्या है, उनका जुड़ाव है। अगर हम बहुत शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लें तो नौठा कौतिक, चमोली और कुमाऊं में प्रतीकात्मक पत्थरों की वर्षा, इसको हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। रम्माण हमारा चमोली जोशीमठ में सहतूत की लकड़ी के मुखौटे बनाए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। इम्पोर्टेंट गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में पांडवों की परंपरा से जुड़ाव। कंडाली पिथौरागढ़ में 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ सोड़ घाटी में लखिया भूत आकर्षण का प्रमुख बिंदु। और नेपाल की
इंद्र यात्रा से इसका उद्भव हुआ है। तो इस तरह से हमने आज कुमाऊं और गढ़वाल की कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों को समझा, कुछ संस्कृति को समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में अन्य जो हमारे महोत्सव हैं, जो हमारी अन्य यात्राएं हैं, उनको समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस टॉपिक को आपने एग्जाम के ओरिएंटेशन से भी समझ लिया है और साथ ही साथ आपने उत्तराखंड की संस्कृति को भी जिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।